राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। एक पहले हमने जो सोचा था लेख लिखवाएंगे, अनन्यता, संकीर्णता और तीसरा अपराध, ये टॉपिक हमने सोचा था। क्यों सोचा था? इसलिए नहीं कि हम एक नई चीज़ रखने जा रहे हैं या उससे हमारा नाम होगा। नाम की इच्छा से कोई काम किया जाए तो भक्ति राजस हो जाती है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कैसे भक्ति की शक्ति घट जाती है और ये बात कोई भी आदमी याद नहीं रखता। तीन चीजें हैं भक्ति को तामस कर देती हैं। इसका प्रमाण है तीसरा स्कंद 29वां अध्याय 8वां श्लोक। और तीन चीजें राजस कर देती हैं और दो चीजें सात्विक कर देती हैं। सारा समाज इसी तरह से शक्तिहीन हो गया। निर्गुणा भक्ति ही लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहितुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। निर्गुणा भक्ति अहितुकी है, उसमें कोई कारण नहीं होता। अप्रतिहत बेरोक टोक है, कोई अनर्थ नहीं है जो उसको भक्ति को घटा दे। प्रतिहत भक्ति रुक जाती है अनर्थों से। को वासना आ गई धन की, भोग की, भोग आदमी को ले जाकर हटा देगा। और भक्ति को रोक देगा। भक्ति प्रतिहत हो जाती है। यहां भी ऐसी घटनाएं घटी। विरक्त थे, फिर विवाह किया। भक्ति प्रतिहत हो गई। हत मने बिल्कुल नष्ट हो गई। ये उदाहरण यहां भी आया। हत मने बिल्कुल खत्म, भक्ति का एलेश भी नहीं रहा। तो प्रतिहत न हो जाए भक्ति, कहीं पैसा के चक्कर में हम लोग घूमते हैं, किसी किसी कामनाओं के कारण भक्ति रुक जाती है।
ये ध्यान नहीं रखते। इसलिए साधु बनने का फायदा नहीं मिलता। क्योंकि हम भूल जाते हैं, 3 चीजें भक्ति को तामस कर देंगी, चाहे तुम कितनी भावना करो। श्लोक है, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव मयि भावम सकुर्यात। मेरे में भाव कर रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन तामस हो गया। खूब भजन कर रहा है, अच्छा भजन कर रहा है। हमारे बाबा बताते थे 5-5 लाख 6-6 लाख नाम जप करने वाले पास पास कुटियां हैं और बोलचाल नहीं है। अभाव ग्रसित हैं। क्योंकि मात्सर्य है आपस में, प्रेम नहीं है। इस बात को ध्यान से समझो सब लोग। प्रेम नहीं है तो हर समय भक्तापराध हो रहा है। भक्त से नहीं बोलना यह अपराध है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनंदति क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट्। ये 6 प्रकार का अपराध हर समय मनुष्य करता है। हंत मारा पीटी या किसी के यश नष्ट करना, निंदा के द्वारा निंदा करना, द्वेष करना, उसका अभिनंदन नहीं करना, क्रोध करना और दर्शन करके प्रसन्न नहीं होना, मुंह फुलाना। ये 6 प्रकार का भक्तापराध होता है। लिख लो बल्कि, क्योंकि इससे भक्ति नष्ट होती है। हंति नंबर 1, निंदति नंबर 2, घर छोड़ा और इस चक्कर में फंस करके भक्ति नष्ट किया। द्वेष किया नंबर 3, नंबर 4 अभिनंदन नहीं किया उसका। आया मुंह फेर लिया। जैसे शंकर जी के पास भृगु गए तो अभिनंदन नहीं किया उन्होंने, तो भृगु जी ने कहा ये भी कोई देवता नहीं है। क्रुद्धते, क्रोध किया 5, दर्शन करके प्रसन्न नहीं भये। हंति निंदति वै द्वेष्टि नंबर 3 द्वेष। वैष्णवान् नाभिनंदति, उसका अभिनंदन नहीं किया। क्रोध किया, देख के प्रसन्न भये। 6 प्रकार का भक्तापराध है। ये 6 प्रकार का अपराध मनुष्य कब करता है? जब मात्सर्य होता है। अब उस श्लोक को समझो। 29/8 याति नो हर्षम। 29/8 तीसरे स्कंद में हम लोग भक्ति तामस कर लेते हैं और समझ नहीं पाते।
हम तो इतना जप कर रहे हैं, इतने लाख जप कर रहे हैं, इतना भजन करते हैं, 4 लाख जप कर रहे हैं, 5 लाख कर रहे हैं, और भक्ति तामस हो रही है। ये आंखों देखी बात हमको बाबा सुनाते थे। पास पास कुटी है, बोलचाल नहीं है। हर समय भक्तापराध हो रहा है। हर समय हो रहा है। चिढ़ है, चिढ़ बैठ जाती है एक दूसरे के साथ, तो मनुष्य उससे बोलना क्या देखना भी पसंद नहीं करता है। तो ये तामसी भक्ति हो गई। अभिसंधा यो हिंसाम दंभम मासरे, दिखावापन है। दंभ कहते हैं दिखावापन। हम जो कुछ कर रहे हैं लोग जाने, हमारी तारीफ करें, ये दिखावा है। ये भक्ति को तामस कर देता है। जो लोग हमने देखा आते हैं, दंडवत करते हैं बहुत से लोग, और 100 रुपये का नोट उनको चढ़ाना है, तो ऐसे करके जिसमें सब लोग देख रहे हैं तब यहाँ रखते हैं। तो वो 100 रुपये का नोट जो था वो तामस हो गया। 100 का या 500 का या 1000 का या 10,000 का, चाहे 1 लाख की सेवा है, वो दिखाने के भाव से की गई, तामस हो गई। हम बड़े खुश हैं, हमने 1 लाख की सेवा किया, उसका अहम भाव और आया, लेकिन वो 1 लाख रुपया तामस में हो गया। इस बात को समझो। क्योंकि समाज में ये हर आदमी में यही चीज़ें हैं जो भक्ति को तामस, राजस, सात्विक कर रही हैं, और भक्ति की शक्ति नष्ट हो जाती है। 3रे स्कंद में ही एक श्लोक आता है, संख्या वंख्या तो भी याद नहीं है, शायद 25वें में होगा। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। अनिमित्त जो भक्ति है, जिसमें कोई हेतु नहीं है, हैं? हाँ, बिना निर्गुणा भक्ति के हम मुक्त नहीं हो सकते। जरत्याशु या कोशम, हमारे जो पंचकोश हैं ये कभी नहीं जलेंगे, और ये पंचकोश ही बंधन है, सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर मुक्ति से भी नष्ट नहीं होता है। केवल भगवान की भक्ति से ही नष्ट होता है। इसलिए सिद्धेर गरीयसी शब्द देख लो। सिद्धि माने मुक्ति, मुक्ति से भी बड़ी है ऐसी भक्ति। ये हमारे पंचकोशों को जलाएगी, हमको मुक्त करेगी। और ये तामस भक्ति, राजस भक्ति, उसमें सामर्थ्य नहीं है।
इस बात को ध्यान से समझो। जरा भी कुछ सेवा कोई करता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये भाव भी आया तो गलत है, दिखावा आया तो सब भक्ति नष्ट हो गई। ये पक्की लोग हैं, झूठे लोग हैं, करी गोपाल की सब होई। एक एक पद हैं कि भाई इनकी कीमत लाख लाख रुपए भी कुछ नहीं है। जो अपनों पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोए। मैंने किया ये जो कहता है वो बक्की है, मिथ्या माने झूठा है, उसकी अपनी भक्ति सब झूठी हो गई। एक ही पद है, ये करोड़ों रुपए का है। वो समझ लो पक्की है, झूठा है। इसलिए मनुष्य तामस भक्ति में पड़ जाता है। दिखावा, दंभ माने दिखावा, हिंसा, दंभ और मात्सर्य, ये तीन चीजें भक्ति को तामस कर देती हैं। चाहे तुम 5 लाख नाम जप करो, चाहे 7 लाख करो, चाहे कुछ भी करो, भाव है इसलिए कर रहे हो। मई भावम स कुर्यात्, भजन कर रहा है। श्लोक को समझो, मई भावम कुर्यात्, मेरे में भाव है, उसका भजन कर रहा है, लेकिन सब तामस हो गया। किया धरा सब चौपट हो गया। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में चाहे 10 आदमी रहें, निर्गुणा भक्ति करें, इससे देश का कल्याण होता है। ब्रज का नहीं, सारे भारत का, सारे विश्व का कल्याण होता है। और इसीलिए हमने कई बार अपने पास से रहने वालों को भी हटा दिया। कि ये हमारे पास रहते हैं तो दूसरों को एक अवसर मिलता है, द्वेष का अवसर मिलता है। यद्यपि हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ही अनेक रूप में प्यार करता है। ये ब्रजवासी प्यार कर रहे हैं, ये सब भगवान हैं। देखो, एक श्लोक नोट कर लो, 4थे स्कंद में, संख्या बता दें, संख्या याद नहीं रहती। चार 9:47। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादिभिर हरि। मैत्री, सबसे प्रेम करना, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। विरक्ति का मतलब ये नहीं कि सबसे प्रेम छोड़ दो,
तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। संसार के जितने प्राणी हैं वो उससे प्रेम करेंगे, सर्प बिच्छू तक प्रेम करेंगे। जैसे निम्न माने गड्ढे की ओर पानी अपने आप जाता है, निम्नम माने गड्ढा, आप माने पानी। एक घटना सुना दें तुमको। रमण महर्षि थे, वो एक जगह भजन करने गए, दक्षिण भारत में हुए हैं। तो लोगों ने कहा आप वहां मत जाइए, उस तरफ एक सर्प है, दौड़ा करके काटता है। रमण महर्षि वहीं गए और सर्प दौड़ा। लोग देख रहे थे, बोले ओहो, इनको हमने मना किया, ये नहीं माने, बड़े जिद्दी आदमी हैं, चलो इनको भोगने दो। सर्प आया ऐसे फन करके और आते आते उनके चरणों में लौटने लग गया। इस श्लोक का अर्थ समझो। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम आप इव स्वयं। हिंसक जंतु, शेर, चीते, ये भी जंगलों में महात्मा रहते हैं तो उनसे नहीं बोलते। इस पर हम बोलें तो बहुत देर बोल सकते हैं। कृष्णदास पैहारी थे, सिंह उनके सामने आकर बैठा था और कुत्ते की तरह प्यार करने लग गया। पढ़ लेना अपने आप का था। तो मैत्र धर्म इमिदा स्नेहने धातु से मैत्र मित्र शब्द बना है। प्राणी मात्र से स्नेह का व्यवहार करो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च 12/16। मैत्र धर्म सीखो। सर्वभूतानाम, हर प्राणी से मैत्र धर्म करो। ये कोई मैत्र धर्म नहीं रामदास गोपालदास को दे करके नहीं बोलता है, गोपालदास रामदास से नहीं बोलता है और विरक्त बनते हैं सब। ये आसुरी धर्म में तुम चले गए हो। ये बैराग नहीं है, आग है। बैरागी भटकत फिरें, लिए बैर और आग। बैर और आग को लेकर के वैराग बना। वैराग्य अलग है, उसमें ग आधा है और आप या पूरा है। वैराग्य, वैराग्य तो कहीं है नहीं। बैर और आग बहुत है सब जगह। कहीं देख लो 4 साधु हैं, एक साथ नहीं रह सकते। आते हैं मान, बोले हमको साहब एकांत चाहिए, अलग कुटिया चाहिए, क्योंकि मैत्र धर्म नहीं हम सीख सकते। हम तो बैर और आग में जल रहे हैं। मैत्र धर्म में तो 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे नैमिषारण्य में, और पूर्ण शांति थी। 88 तो क्या, अब 8 भी नहीं दे सकते।
88,000 मने जने कितने 8, और एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे। और आज 88 क्या 8 आदमी भी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हम एकांतिक हैं। ये एक मिथ्या अहम लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। फिर वहीं चौथे स्कंद में 11वें अध्याय में एक श्लोक आता है, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समेत समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। 11 का 13, मैत्री समस्त प्राणियों में, असमत्व, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन हम कहते हैं हम एकांत हैं, हम एकांत हैं, हम भजनानंदी के बाप हैं। अपने कोठरी में किसी को घुसने नहीं देंगे, रहना तो दूर रहा। तामस भक्ति कर रहे हैं और अहम भाव और है कि हम बड़े भारी भजनानंदी हैं। आगे चलो, सारा समाज तामस भक्ति में डूब गया है। ये हम इसलिए सुना रहे हैं, कल एक घटना घटी। हम ऊपर बैठे थे, यहीं मान मंदिर के कोई संत गए और उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती की पुस्तक रखा, स्वकीया का खंडन। ये स्वकीया परकिया का झगड़ा चल रहा है। हमने देखा, हमने कहा भाई इन बातों को हम सुनना ही पसंद नहीं करते। तुम तो पढ़ रहे हो, हमारे मान मंदिर में बीमारी नहीं है। ये झगड़ा उठा था स्वकीया वालों ने परकिया वालों को गालियां दिया और इनको बहुत निंदा किया था कि ये लोग असुर हैं। श्री जी में भी कल्पना करते हैं कि उनका ब्याह दूसरी जगह हुआ था और श्री कृष्ण से फिर भी प्रेम करती थी, परकिया थी राधा रानी। तो इस बात से चिढ़ गए और बड़ा भारी खंडन किया कि परकिया वाले ये असुर हैं, राधा कृष्ण एक हैं, उसमें भेद की कल्पना नारकीयता है। हजारों इसके प्रमाण हैं। गौर तेजो विनायस्तु श्यामम तेज समर्चय जपेद वा ध्यायते वापी सब अवेद पातिकी शिवे। महादेव जी ने कहा वो महापापी है जो इनको अलग समझता है।
तो उन्होंने खंडन किया परकिया का। खंडन में बहुत से गलत शब्द भी प्रयोग किए गए और ठीक भी था। दोनों राधा कृष्ण में भेद समझना, कहीं राधा रानी किसी दूसरे से प्यार कर सकती हैं या ब्याह कर सकती हैं। तो उसका खंडन करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती गए, उन्होंने शास्त्रार्थ किया और परकिया को ही रखा प्रधान। क्यों खंडन किया? कि जब तुम हमारी मां को गाली देते हो तो हम तुम्हारी बहन को गाली देंगे, तब तुम दबोगे। हमने किसी की बहन को गाली दिया तो वो हमारी मां की गाली देगा ही देगा। ये सांप्रदायिक विवाद में होता है। तो उन्होंने खंडन किया स्वकीया का, और वो हमने देखा एक सूत्र में, न जातु ब्रजदेवी नाम पतिभिः सह संगमः। ब्रज गोपियों का अपने पतियों से संगम नहीं हुआ था, कभी भी अंग संग नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने इस वाक्य को प्रमाण मान करके कि जब राधा रानी का अंग संग हो ही गए, होगा नहीं, एक्टिंग मात्र है, लीला मात्र है, तो इसलिए परकिया सिद्ध हो गई बात। इस वाक्य का उपयोग किया गया स्वकीया खंडन के लिए। बहुत बारीक बात है, जबकि इस वाक्य का लक्ष्य है कि उनको भोग प्राप्त था और उस भोग को उन्होंने नहीं भोगा। गोपियों जैसा संयम कहीं नहीं है। गोपियों ने कहा था संत्यज्य सर्व विषयांश तव पादमूलम। 29वें अध्याय में ये श्लोक आता है। 31वें में हम विषयों को छोड़ के आई हैं। विषय क्या है? अपना पति। पति से मिलना सोना अधर्म नहीं है, धर्म है। तो धर्म पूर्वक विषय प्राप्त है, फिर भी हमने छोड़ दिया। सर्व विषयान माने सभी धर्म के चाहे अधर्म के विषय सब छोड़ दिए। इस वाक्य का ये अर्थ है कि इतना संयम था गोपियों में कि अपने अपने पतियों से भी उन्होंने कभी संगम नहीं किया। जबकि अपने पतियों से संगम करना अधर्म नहीं है। लेकिन इस वाक्य का अब हमने प्रयोग किया तोप का गोला बना करके स्वकीय सिद्धि के लिए। तो हमने कहा भाई ऐसा है कि हम ये सब चीज़ें सुनना पसंद ही नहीं करते। तुम जाने क्यों इसको पढ़ते हो और शंका करते हो। आज समाज इसी में डूब रहा है। यहां तक कि नित्य विहार वाले हैं, वो बिहारी देव जी के कड़ी को लेके बैठे हैं। उस निकुंज में गोपी ग्वाल ये सब विघ्न है, उसमें नहीं जाते हैं। तो सख्य रस की लीला नहीं गाएंगे।
अन्य गोपियों की लीला नहीं गाएंगे। चाहे 4 घंटे गप्प मार रहे हैं, लेकिन हम निकुंज के उपासक हैं, हम ये सब नहीं गाते हैं। इससे क्या होता है, अपराध हो जाता है, भगवान लीलाओं में अभाव हो जाता है। और भगवान की हर लीला दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हमारा हर लीला, हर कर्म दिव्य है। जो इसको जानता है, मानता है, उस शरीर के बंधन से छूट करके मेरे पास आता है। और भगवान की लीलाओं में अभाव पैदा हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। तो अनन्यता, ऐसी अनन्यता न हो कि भगवत लीलाओं में अभाव पैदा कर दे। जबकि भागवत कहती है, गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादेहो नृपा संबंधात् वृष्ण्या स्नेहात् योम भक्त्या वयम विभो येन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेश है। ये 7वें स्कंद के पहले अध्याय में आता है। येन केन प्रकारेण, किसी तरह से मन लग जाए, किसी भाव से लग जाए, हैं? 31 है। ये न केन माने चाहे कोई बनिया है, सौदा बेचने जा रहा है, इसका प्रमाण है मथुरा वालियों को कृष्ण प्रेम क्यों मिला था। वृंदावन की मालिनियाँ फूल फल बेचने जाती थीं और वहाँ कृष्ण की चर्चा करती थीं। अरे आज कन्हैया ने कहा लीला क्यों, तो बताती थी आज कन्हैया ने बकासुर मारो, बड़ो भारी एक असुर आयो और वाके चोंच फाड़ दिया। सुन सुन करके उनको कृष्ण प्रेम हो गया। क्यों हो? ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेश है। किसी तरह से मन लग जाए। अब बेचारा कोई सख्य रस का पद गा रहा है, वात्सल्य का पद गा रहा है, और तुमने रोक दिया, नहीं हम निकुंज के उपासक हैं, हम ये सब नहीं गाते हैं। तो जो लग रहा था मन वो भी छूट गया। ये तो उनकी बात है भाई जिनका अनवरत मन लुक चुका है श्रृंगार लीला में। उस स्थिति पर पहुंचने पर वो ऐसी बात कह रहे हैं। हम उनको गलत नहीं कहते हैं। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? हमारी स्थिति जो है, दिन रात विषयों में मन लग रहा। अरे मान लो तुम साधु हो, भोग नहीं भोगते हो तो लड्डू पेड़ा खाते हो, ये सब भी तो विषय है। पैसा रखते हो भी तो विषय है। अहंता ममता भी तो विषय है। तो इसलिए किसी भाव से देखो, गोपियों से ज्यादा रसिक कौन है? आज का उपासक
पूतना के नाम से चिढ़ जाएगा। पूतना की मोक्ष की लीला कहो तो कहे ये सब क्या गाते हो, ये सब गलत बात है। और गोपियां तो कश्याचित पूतनान्त्या कृष्णायन्त्य पिबत स्तनम, कोई पूतना बन गई, कृष्ण का दूध पीने लग गई, पिलाने लग गई। कोई वत्सासुर बन गई, कोई बकासुर बन गई, और तो क्यों कालियानाग बन गई। आरोही एका पदाक्रम्य शिरस्या पराम नृप दुष्टा है गच्छ। 30वें अध्याय में, रास पंचाध्यायी में ये सब श्लोक आते हैं। 16वें से 22 तक सब तरह के असुर बने हैं। गोपियां पूतना बनी हैं, बकासुर बनी हैं, कालियानाग बनी हैं। अब वो क्या रसिक नहीं थी, साक्षात कृष्ण के साथ नाच रही हैं। लेकिन हम लोग उनके भी बाप बन गए हैं। उन लीलाओं को नहीं गाओ, इससे क्या होता है, अभाव पैदा होता है भगवत लीला में, और उस अभाव से भगवान से दूर चला जाता है। इसका प्रमाण देखो 10वें स्कंद में, गर्भस्तुति में, 2 अध्याय में, ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिन स्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। अस्त भाव, भगवान और भगवत लीलाओं में भाव जब चला गया तो सीधे पतन हो जाता है। आरुई कृच्छिर्ण परम पदम ततः पतंत्यथो नादृत युष्म दंघर्या। अब हैं क्या 32 अनादर हुआ भगवान के चरणों का, और हम समझ रहे हैं हम बड़े रसिक हैं। यही हो रहा है समाज में। इसलिए अनन्यता, संकीर्णता और आसुरी भाव, हमने सोचा एक टॉपिक लिखवाएं और छपवाएं, भले लोग गाली देंगे और क्या करेंगे, लेकिन कुछ तो एक आध व्यक्ति समझने वाले होंगे जो समझेंगे भाई हाँ इस संकीर्णता में तो नुकसान है। इसीलिए वो हमारे पास गए थे बेचारे। हमने कहाँ रहते हो, मानगढ़ रहते हो। हमें तो पता नहीं मानगढ़ में कौन रहता है, मैं नीचे आता नहीं हूँ, हमें पता नहीं कौन कौन कहाँ रहता है। अभी हमने मान मंदिर पूरा देखा ही नहीं आज तक। कितने कमरा हैं, कहाँ बने हैं, हमें कुछ पता नहीं। रसगुंज है नीचे, हमने आज तक देखा ही नहीं कौन लड़की कहाँ रहती है। क्या करें, कूप पंडूक हैं, एक जगह बंद रहते हैं। यहां तक कि रस मंडप में कौन कहाँ रह रहा हमें पता नहीं। उत्सव किया किसी ने, हमने कहा भाई हम नहीं जा पाएंगे। तो हमें पता ही नहीं कौन कहाँ रहता है। लेकिन हमने इतना जरूर कहा कि हमारे मान मंदिर में ये बीमारी नहीं है सांप्रदायिक। ये बीमारी तुमको कहां से लग गई? हम तो इस बीमारी से दूर हटाते हैं। ऐसे रसिक नहीं बनना कि भगवत लीलाओं में अभाव पैदा हो जाए। और उसका दंड मिलेगा कि तुम कभी भगवत धाम नहीं जा पाओगे। यन्न ब्रजंति अगविदो 3 स्कंद में साफ साफ मना कर दिया है। 15वें अध्याय में
रचनानुवादा क्षृण्वन्ति अन्य विषया कुकथा मतिग्नि। तुम चले गए रसिक बनने और कभी धाम में जा ही नहीं सकोगे। तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में 23 है, संख्या याद नहीं रहती हमको। भगवान जो अगविद हैं, पाप नाशक हैं, उनके रचना माने लीलाओं के अनुवाद से जो इधर उधर की बात सुनते हैं, क्या संख्या बताई? 23। रचनानुवाद माने लीला। अन्य विषय क्या? खंडन फंडन, ये कुकथाएं हैं, गलत कथाएं हैं, मतिघ्नि, तुम्हारे मति को नष्ट कर देंगी। यास्तु श्रुता हत भगई, अभागे लोग सुनते हैं इन भेद की बातों को। मान मंदिर में बीमारी नहीं आनी चाहिए। आत्मसारा, ये मनुष्य के सार को खींच लेती हैं। और अशरण, अंधकार में, तम मने अंधकार में फेंक देती हैं। हंत मने दुख की बात है। बड़े दुख की बात है कि भजन के लिए निकले थे और ऐसे अंधकार में पहुंच गए जहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। वहां तो वही पहुंचेगा यच्च प्रजन्त्यनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमा युपरिनः प्रणीयशीला भर्तु मिथा सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य बाष्पकलया पुलकी कृतांगा। भगवान की हर लीला को सुनकर के रोमांच हो जाए, पुलक हो जाए, तो इसलिए जब अनंता संकीर्णता बम में बदल जाती है तो अभाव पैदा करा देती है। भगवत लीलाओं में अरे इतना अभाव हो जाता है कि हम क्या बताएं। एक बार श्री जी के मंदिर में हम बैठे थे, जब मृदंग बजाने जाते थे वहाँ, तो एक संत बैठे थे हमारे पास। प्रसंग में एक चौपाई निकल गई रामायण की मुंह से। बोले रे तुम तो हम समझते थे बड़े ठाकुर श्री जी के रसिक हो, अभी तुम्हारी रामायण नहीं छूटी। हमने मुड़ के देखा, हम समझ गए कि ये बीमारी है रसिक पने की। ये गीता, रामायण, भागवत ये सब छूते नहीं हैं, इनको छूना ही पाप समझते हैं। हमने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि हमारा रंग इन पर नहीं चढ़ेगा, इनका रंग हम पे नहीं चढ़ेगा। तो होली में गाते हैं, क्यों ठोठ खोपड़े मारे। किसी ठोठ से क्या खोपड़े मारे। ये ठोठ लोग हैं, इनको न हम अपना विचार समझा सकते हैं, न इनका विचार हम समझ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि चुप रहो।
अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल किसी बेवकूफ से अगर पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं बोला। फिर दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार पूछा, वो कुछ नहीं बोला। तो गुस्सा आया अकबर को, अबे बेवकूफ, मैंने तुझसे 3 बार पूछा, बोला नहीं? बोले हुजूर जवाब तो दे रहा हूं। आपने पूछा क्या करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ओह, यानी अकबर को ही बेवकूफ बना दिया उसने। तो इसलिए ऐसे बीमार लोगों से चुप रहो, उनको तुम जैसे अनन्य बन गए बेचारे बने रहने दो, संकीर्णता से हटा नहीं सकोगे। यहां तक कि भगवान भी नहीं हटा सकेगा। भगवान की कृपा हो जाए विशेष तो अलग है, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। तो इसलिए हमने आज इसी विषय को लिया। कल यहाँ हमारे साथ घटना घटी, विश्वनाथ चक्रवर्ती का वो ले गए पुस्तक। उस पुस्तक को देखते ही हम समझ गए कि ये परकिया सुखिया का झगड़ा है, ये बहुत पुराना चल रहा है। इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना चाहिए। अरे तुमको अच्छा लगता है तुम गाओ, स्वकिया अच्छा लगता है स्वकिया गाओ, परकिया लगता है परकिया गाओ। क्यों? कि भगवान ने सब तरह की लीला किया। 10, 33 और 26वां श्लोक, सब प्रश्नों को उत्तर है। एवं शशांकांशु विराजिता निशा सत्सत्य कामो अनुरुता बलागणा सशेव आत्मन्य विरुद्ध सौरुतः सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। जितने भी रस हैं सर्वा, सब आ गया। स्वकीया, परकिया, दाम्पत्य, नित्य दाम्पत्य, कुंज निकुंज, 50 झगड़े हैं। कुंज को भी अलग अलग किया। एक संत हमको मिले थे वृंदावन में, नाम नहीं लेंगे। बोले देखो हम तुमको बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। हमने कहा महाराज बताइए। 6 प्रकार का नित्य विहार होता है। हमने कहा ये तो हमने आज तक नहीं सुना। एक तो यह है कि कुंज में ठाकुर जी श्री जी मिलते हैं, सामान्य लोग यही जानते हैं। दूसरा यह है कि निकुंज में ही रहते हैं, निकुंज के बाहर नहीं जाते हैं। हमने कहा ठीक है महाराज। तीसरा यह है कि वहां सखियां भी नहीं जाती हैं। अच्छा, हमने कहा और क्या है? चौथा यह है कि शैया पर ही रहते हैं, ठाकुर जी शैया से नीचे भी नहीं उतरते हैं। ऐसे उन्होंने 6 प्रकार के भेद बताए और 5वां 6वां हम भूल गए क्योंकि हम श्रद्धालु नहीं थे, हम तो अश्रद्धा वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने एक 6 भेद बताए तो हम इसी में हम चौंक गए कि भाई ये तो बहुत ऊंची बात बता रहे हैं, हम जाने इसके अधिकारी हैं कि नहीं हैं। तो 6 प्रकार का उन्होंने बताया था। अब जो भी हो वो हम भूल गए। ये क्या है? बाल की खाल निकालना। अगर ऐसे बाल की खाल निकाली जाए तो 6 नहीं 60 प्रकार का हम बता दें।
शैया पे हैं और शैया में एक ही मुद्रा में हैं, मिल रहे हैं और मिलने से अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसे 50 तरह की बातें हम भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन संकीर्णता है, उसको जितना बढ़ाओ बढ़ाते जाओगे। इस कारण से हम तो एक बात जानते हैं, किसी तरह से कृष्ण मन लग जाए। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशय, 7वें स्कंद में ये बात आई है, हैं? 7:1:31। अरे भाई, किसी तरह से मन में कृष्ण घुस जाए, किसी लीला से घुस जाए, काम नहीं क्रोध से घुस जाए, बैर से घुस जाए। और अभी तो संसार घुसा हुआ है, संसार ही नहीं निकल रहा है, कृष्ण कहां से घुसेगा। इसलिए कल जो हमारे पास गए थे, हमने उसका उत्तर आज दे दिया कि सब सांप्रदायिक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जितना तक बन सका है भगवान की लीला, सब लीला से दिव्य हो गाओ, किसी तरह से कृष्ण से जुड़ो रहो। ऐसा भी नहीं कि बंधन है। कुछ लोग जप करते हैं और कीर्तन का खंडन करते हैं, कुछ लोग कीर्तन करते हैं जप का खंडन करते हैं। ये सब झगड़ा है। जय श्री राधे।